सोचिए, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, किताब खोलते ही मन भटकने लगता है। कभी मोबाइल याद आता है, कभी नींद, कभी दोस्त, और फिर दिन बीत जाता है, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह जाती है। यही समस्या लेकर एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध ने उसे सिर्फ एक साधारण उदाहरण देकर सिखाया कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। आइए सुनते हैं बुद्ध की वह प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हुए थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते, प्रश्न पूछते और जीवन की समस्याओं का हल खोजते। उन्हीं दिनों एक युवक उनसे मिलने आया। वह युवक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसका मन किताबों में नहीं लगता था। वह थोड़ी देर पढ़ता, फिर मन इधर उधर भागने लगता। कभी खेलने का मन करता, कभी दोस्तों से बात करने का, तो कभी बिना वजह सोने का। युवक ने बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे विद्या प्राप्त करनी है, पर मेरा मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं होता। मैं कितनी भी कोशिश करूं, परंतु मन तुरंत भटक जाता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्र, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगले दिन बुद्ध उस युवक को पास की नदी पर ले गए। सुबह का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरी में पानी भरो। युवक ने जल्दी से कटोरे में पानी भर लिया और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इस पानी को जमीन पर गिरा दो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, जब पानी कटोरे में था तो कैसा लग रहा था? युवक ने कहा, बहुत शीतल और साफ। बुद्ध ने फिर पूछा, अब जब पानी जमीन पर गिर गया है तो क्या वह उपयोगी रहा? युवक ने सोचा और बोला, नहीं भगवान, अब वह व्यर्थ हो गया है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही हाल तुम्हारे मन का है। जब तुम अपने मन को एक जगह केंद्रित रखते हो तो वह कटोरे में भरे जल की तरह उपयोगी बनता है, लेकिन जब तुम उसे इधर उधर बिखरने देते हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता। विद्या प्राप्त करने के लिए मन को कटोरे के पानी की तरह स्थिर रखना पड़ता है। युवक अब भी थोड़ा असमंजस में था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक घोड़ा है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह इधर उधर भागेगा, खेत रौंद देगा, कभी जंगल में चला जाएगा, कभी कांटों में फंस जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी घोड़े को लगाम डालकर दिशा दिखाओगे तो वह घोड़ा तुम्हें तेजी से मंजिल तक पहुंचा देगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अभी यह बिना लगाम का घोड़ा है। इसे जहाँ मन करे वहाँ भागने की आदत है। लेकिन अगर तुम इसे साध लोगे, ध्यान, अभ्यास और नियमित पढ़ाई से, तो यही मन तुम्हें ज्ञान के शिखर तक पहुंचा देगा। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं मन को स्थिर कैसे करूं? जब मैं किताबें खोलता हूं तभी नींद आने लगती है या कोई और विचार परेशान करने लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को स्थिर करने के 3 उपाय हैं। नियमितता, रोज एक निश्चित समय और स्थान पर पढ़ाई करो। मन जान जाएगा यह समय केवल पढ़ने के लिए है। एकाग्रता, पढ़ते समय केवल उसी पर ध्यान दो, न दोस्तों की सोचो न भविष्य की। जैसे तीरंदाज केवल लक्ष्य पर नजर रखता है। ध्यान, रोज कुछ समय आंखें बंद करके गहरी सांस लो और मन को शांत करो। इससे तुम्हारा मन नियंत्रित होगा और पढ़ाई में टिकेगा। बुद्ध ने और समझाते हुए कहा, पुत्र देखो, इस नदी में बहता पानी कैसा है। अगर तुम इससे पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी। थोड़ी देर तक पानी अशांत रहेगा, लेकिन
धीरे धीरे शांत होकर पानी फिर से स्थिर हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा मन है, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो, बाहर की बातें, इच्छाएं और आलस से पत्थरों की तरह तुम्हारे मन पे गिरते हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अभ्यास करते रहो, तो मन फिर से शांत और स्थिर हो जाएगा। तब पढ़ाई में मन अपने आप लगेगा। युवक ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना। उसने प्रण लिया कि अब वह मन को लगाम में रखेगा। उस दिन से उसने नियम बनाया, रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करेगा, छोटी छोटी अवधि में ध्यान लगाएगा और बीच बीच में थोड़ी देर विश्राम करेगा। हर दिन कुछ समय ध्यान करेगा ताकि मन शांत रहे। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। पहले जहाँ वह 5-10 मिनट भी नहीं टिक पाता था, अब घंटों तक मन लगाकर पढ़ सकता था। कुछ ही वर्षों में वह एक विद्वान बन गया और बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, आपके उपदेश से मेरा जीवन बदल गया है। आपने सिखाया है कि मन को साधना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन को साधे बिना विद्या पाना असंभव है। मन को भटकने से रोकने के लिए अनुशासन, एकाग्रता और ध्यान की आवश्यक है। पढ़ाई केवल किताब खोलने से नहीं होती, बल्कि मन को केंद्रित करने से होती है। जब मन कटोरे में भरे जल की तरह स्थिर हो जाता है, तभी ज्ञान का वास्तविक लाभ मिलता है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही उपयोगी है जितना उस समय था। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या जीवन, कोई भी लक्ष्य से अगर मन स्थिर और एकाग्र है तो सफलता निश्चित है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमो बुद्धाय।